हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाना हर कोई चाहता है। हर किसी की चाह होती है कि उसकी स्किन है, फेस है, वो एकदम क्लियर रहे, न उस पर दाग धब्बे हो, न कोई झुर्रियों की प्रॉब्लम हो और न ही झाइयों की प्रॉब्लम। यानी कि जैसे बचपन में उनकी स्किन होती थी खूबसूरत, वैसे ही कोमल और मुलायम स्किन रहे। लेकिन हमारी जो डेली रूटीन की हैबिट्स होती है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर रोज़ डेली घर से बाहर निकलना पड़ता है, कभी धूप में, कभी पोल्यूशन में। तो बाहर जितने ज़्यादा रहेंगे हमारी जो स्किन है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डल होने लग जाती है। साथ ही उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पर झाइयाँ और झुर्रियों की समस्या भी दिखने लग जाती है। बहुत बार महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल्स के दाग धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से चेहरे पर डार्क सर्कल होने लग जाते हैं, झाइयाँ पड़ने लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन पे दिखने लग जाते हैं, जिससे हमारा स्किन है वो इतनी क्लियर और खूबसूरत नहीं रह पाती है। फिर भी चाह हम सब करते हैं, और इसके लिए हम डेली रूटीन में हमारे चेहरे पर बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्रीम, सीरम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एक बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है, वो है फेस सीरम। फेस सीरम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं, अंदर से नरिश करती है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनको हटाने का काम करती है, डेड स्किन को निकालने का काम करती है। तो ये बहुत सारा इसका फ़ायदा होता है हमारी स्किन के लिए। लेकिन जब हम मार्केट में ये फेस सीरम खरीदने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही फेस सीरम बनाना बता रही हूँ, बिना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, और उसका उतना ही बेनिफिट होता है जितना आप मार्केट से लेके आते हो। हालांकि उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बाहर वाले प्रोडक्ट में क्या होता है वो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन घर की चीज़ों का कोई नुकसान भी नहीं होता है, और आपके फेस पे जो चीज़ें मैं बताऊंगी उसका बेनिफिट ही होना है। तो किस तरीके से बनाना है वो तो बताऊंगी, साथ ही किस तरीके से चेहरे पर लगाना है, कितनी बार लगाना है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमें फेस सीरम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में जानते हैं। आपको 2 विटामिन सी के कैप्सूल लेने हैं, 1 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, 2 चम्मच आपको गुलाब जल ऐड करना है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच है ग्लिसरीन। ये चीज़ें आप एक बार नोट कर लीजिए, या फिर आप ये जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका जो मैंने बताया है। तो ये आपको सारी चीज़ें लेके आनी है। अब हमें कैसे बनाना है, इसके लिए हमें एक बाउल लेना है, और बाउल में एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स करने के बाद आपको 2 कैप्सूल विटामिन सी के उसमें ऐड करने हैं, और 1 कैप्सूल आपको विटामिन ई का ऐड करना है, और उसके बाद 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला के उन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप एक कांच की बोतल लेके आ सकते हो, छोटी बोतल लेके आ सकते हो, और उसके अंदर डाल लीजिए और फ्रीज में आप स्टोर कर सकते हो, और जब चाहे तब आप वो फेस सीरम अपने चेहरे पर लगा सकते हो। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप विटामिन सी जिन चीज़ों में होते हैं, जिन जिन खाने की चीज़ों में होते हैं, अगर वो खाते हो तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसी तरीके से जो विटामिन ई होता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई के कैप्सूल अगर हम डायरेक्टली हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर होती है। अगर हम इस फेस सीरम में विटामिन ई कैप्सूल ऐड करते हैं तो इससे हमारे फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं दूर होती है, साथ ही स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बनती है। और नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप जनरली नॉर्मली ऐसे ही अपनी स्किन के लिए लगाते हो तो स्किन है वो कोमल मुलायम बनती है, साथ ही ग्लोइंग बनती है। आपको कोई भी बाहर से मॉइस्चराइजर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप एलोवेरा जेल रेगुलर लगाते हो।
दाग धब्बों को भी दूर करती है। तो ये भी बहुत बेनिफिट करती है, तो ये भी हमें फेस सीरम में ऐड करना है। गुलाब जल को हम नॉर्मली एक टोनर के रूप में काम लेते हैं, वो हमारी स्किन को टोन करने में, स्किन को अंदर से हाइड्रेट और नरिश करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से ग्लिसरीन हमारी स्किन को, जैसे कि ड्राई स्किन वालों के तो लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही अगर आपकी कोई भी कॉम्बिनेशन स्किन है, उन सब को मतलब स्किन को मॉइस्चर प्रदान करने में हेल्प करती है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर अगर हम एक सीरम के रूप में बना लेते हैं तो ये सीरम हमारी स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और एक ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, होममेड चीज़ें हैं, जिन न तो हमने कोई केमिकल यूज़ किया है और न ही फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए कोई एसेंस यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, और नेचुरल चीज़ हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो ये फेस सीरम आप घर पे बना सकते हो। अब जानते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ये जो सीरम होता है, इसको आप सुबह के समय अप्लाई कर सकते हो या फिर आप रात के समय भी इसको लगा सकते हो। लेकिन लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए, कोई भी धूल मिट्टी के कण आपकी स्किन पे नहीं होने चाहिए। तो आपको पहले फेस वॉश से अच्छे से चेहरे को धो लेना है, वॉश कर लेना है, फिर ड्राई करके फिर आपको टोनर यूज़ करना है। आपको टोनर के रूप में आप चाहो तो गुलाब जल ऐसे ही डाल सकते हो, लगा सकते हो, या फिर कोई भी टोनर अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो वो लगा सकते हो। टोनर लगाने के बाद आपको अपनी फेस सीरम को ऐसे टैप करके चेहरे पर लगाना है। तो अच्छे से टैप करते हुए आप अपने चेहरे पर सीरम लगा लीजिए। लगाने के बाद आप रात के समय लगा रहे हो तो जो आपको नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हो वो उससे अपने चेहरे को मसाज कर लीजिए, या फिर आप दिन के समय लगा रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन अपने चेहरे पर लगा लीजिए, ताकि ये जो सीरम आपकी स्किन पे अंदर तक सेट हो जाए और स्किन को नेचुरली अंदर से क्लीन करे। इससे आपकी एक तो छाइयाँ, झुर्रियों की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आपकी मतलब इनमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आपकी उम्र से पहले स्किन लूज हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही है, तो इसमें बेनिफिट होता है। दाग धब्बों की समस्या है या फिर डार्क सर्कल की समस्या है तो वो भी दूर होती है। तो ये स्किन पे बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो इस तरीके से आप ये होममेड सीरम घर पे बना कर अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हो। साथ ही कुछ भी अपने चेहरे पर या अपने स्किन पर यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर ले। वैसे तो नेचुरल चीज़ें, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, फिर भी कुछ लोगों की स्किन है वो सेंसिटिव होती है, तो पहले पैच टेस्ट कर लीजिए फिर ये अप्लाई कीजिए। ऐसा आप रेगुलर कीजिए, आप देखोगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी। आप महंगे जो फेशियल बाहर से करवाते हो उनकी भी आपको कभी ज़रूरत फील नहीं होगी। साथ ही एक चीज़ को मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि कोई भी अगर हम स्किन को ऊपर से लगाते हैं तो वो तो अपना काम कर ही रही है, साथ ही हमारी स्किन को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन रखते हो, क्या खाते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऑयली फूड और जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। आपके दाग धब्बे और फुंसियाँ या जो फोड़े होते हैं वो उनकी वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऑयली और जंक फूड्स को अवॉइड करना है। साथ ही आपको रेगुलरली विटामिन्स और मिनरल्स वाले जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका सेवन करना है। रेगुलर फ्रूट्स और जूसेस आप पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके पानी पिए ताकि आप नेचुरली ग्लो करें। और स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लो, क्योंकि कुछ भी अगर आप चेहरे पे लगा लो, चाहे कितने ही महंगे ट्रीटमेंट करवा लो, अगर आप डिप्रेशन में हो या आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ये कोई भी होम रेमेडी या कोई भी ट्रीटमेंट आपकी स्किन पे काम नहीं करेगा। आपको सुंदर दिखने के लिए अंदर से खुश रहने की भी ज़रूरत है। तो हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।